बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई यकीन भी नहीं करता है। टॉफ़ी, दूध वगैरह ये तो हमें अभी पता है कि 2014 में जो उन्होंने हमसे लोगों से वोट लिया था बीजेपी को दूर रखने के लिए, और उन्हें बीजेपी वालों के साथ हाथ मिलाया है। पीडीपी का हमें पता है जो लोगों को धोखा देने वाली पार्टी है, और जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, आज तक जो सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट हुए थे, हमारे खासकर हमारे नौजवानों के, जिसमें वो दूध और टॉफ़ी के बारे में कहा था। देखो पीडीपी कैसे वजूद में आ गई है आपको पता है, हिस्ट्री आप पढ़िए। हिस्ट्री पढ़ने से ये पता चलता है कि जब एक मुतबादिल तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ी की गई थी, वो एजेंसी की ने खड़ी की ये, और उसके बाद जो उसकी फंडिंग हुई वो एजेंसी ने की है, एजेंसी की पार्टी है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लोगों की बनाई हुई पार्टी है, और कोई यकीन नहीं करता है इन चीज़ों पे और इनकी बातों पर। लाल साहब, आज आप बड़गाम में हैं और जिस तरह से आप कंपेनिंग कर रहे हैं आगा साहब की, पुलिस दीगर पार्टी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। किस तरह का आप बड़गाम की कंपेनिंग देख रहे हो और क्या कुछ रिस्पॉन्स है? जो अभी तक मुझे जो रुझान देखने को मिला है बड़गाम में, उस हिसाब से इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की यकीनी है, और जहाँ जिस भी गांव में हम चले गए आगे साहब को लेकर, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस है, और जो हमारा पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो बिल्कुल खड़ा है और काम कर रहे हैं, और लग रहा है कि इंशाल्लाह जैसे उमर साहब ने यहाँ इलेक्शन जीता गुज़श्ता साल, तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह जीत इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पीडीपी, बीजेपी या जितनी भी आपके गरीब जमातें हैं, वो इस वक्त यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो आप लोग को सही से नहीं चला पाए, खासकर आगारुल्लाह साहब की बात हुई, जिस तरह से आगारुल्लाह साहब की नाराज़गी है, क्या कोई अंदर असरअंदाज हो सकता है? देखो मेरी बात आगा साहब अगरुल्ला साहब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, हमारे MP हैं, उसने कोई आज़ादी इख्तियार नहीं की है। मैंने इसे पहले भी कहा है, हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दों पे कोई वो क्या नाम है नाराज़गी होगी, तो नाराज़गी दूर होगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आगा साहब से पूछेगा, अगरुल्ला साहब से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बिल्कुल हमारे MP हैं। 70 साल यहाँ पे लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बड़गाम की में हुकूमत रही है, लेकिन यहाँ पे तामीर वर्ग की अगर बात करें, सड़कों की खस्ताहाली, बिजली, पानी, सड़क, लोगों की ये देरीना डिमांड, लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं जिस भी गाँव में तो मैंने सड़क ठीक पाई, और हो सकता है ये तो जनरल है, कहीं कहीं पे है, कुछ इलाके हैं जो क्या नाम है उसके नई बस्तियाँ हैं, उनमें हो सकता है कि बिजली की कमी हो या पानी की कमी हो, लेकिन अक्सर बेशतर मैंने जो पाया है कि गाँव में मतलब जिस भी गाँव में चला गया वहाँ पर पानी भी है, सड़क भी ठीक ठाक है, और हो सकता है कहीं कमी पेशी रही होगी, तो इंशाल्लाह आगा साहब MLA के बनने के बाद वो कमी पेशी दे देंगे। जितने साल में यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान भी किया और उसको अपोजिशन की भी, किस तरह से आप मानते हो, क्योंकि अक्सर बेशतर आपकी चीफ मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या कुछ करिए? तो अपोजिशन का यही काम है कि चीफ मिनिस्टर के कामों को तनकीद बनाए, चीफ मिनिस्टर को तनकीद बनाए, जो हमने काम किया आज तक, और जो हमने मंशूर दिया है वो उसमें 50% ज़्यादा हम उस पर काम किया है, लेकिन अपोजिशन का काम है कि हर चीज़ को अच्छा भी हम करें, तो वो भी तनकीद का उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से उमर साहब ने कहा है और अपनी ज़बान से कहा है कि जो भी हमने मंशूर में कहा है वो उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सारे वादे जो हमने मंशूर में किए हैं उनको निभाएंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब इसी बड़गाम में वो कबल दिन पहले उन्होंने ये लोगों ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की आपसी तालमेल है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जैसे राज्यसभा की एक मिसाल है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जिस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है एक जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, उसको सैर तफरी कराया जा रहा है, और मैराथन में इस सीट की बात करें तो कितने मार्जिन से आप इस सीट को रखते हो, और कौन सा पार्टी? हमारे पास अपोजिशन है, हमारे पास हम जीत चुके हैं। अच्छा, किसने कहा है कि कितने वोटों से? 8000 वोटों से हम जीत रहे हैं। आप देखिए किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? सारे पीडीपी के मुकाबले। और कौन है? अच्छा। पीडीपी। देखो मेरी बात सुनिए ना, इसको हराएंगे 8000 वोटों से, महबूब ले लो। महबूब मुफ्ती की बेटी साहब यहाँ ऐलान कर रही है, नारे दे रही है, देखो वो कह रही है कि हम 10,000 वोट से अभी उसके 2 जुमा 8 दिन हो गए, उसको एक्सपीरियंस गेन करने दो ना, फिर उसके बाद करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। छोटी है बेचारी, मेरी बहन है लेकिन छोटी है बेचारी, उसको थोड़ा सा सीखने दो सियासत क्या है। सियासत में अभी नई आई है, तो उसको सीखने दो, सीखता है इंसान, सीखता है, वो भी सीखेगी, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी बेचारी। कमी है
मैनिफेस्टो की बात करें, आज भी आगा महमूद साहब ने एक मैनिफेस्टो बनाया, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने मैनिफेस्टो बनाया। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो तस्वीर हुई है। देखो, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो- लेकिन काम कहीं से मैनिफेस्टो देखो, नहीं होता है। मैनिफेस्टो जैसे कि अलग आपने लोगों से वादे देखो- किए थे, देखो। फ्री राशन, गैस, 1 लाख नौकरी, और आज भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम 1 ही साल हो गया हमें, मैं हुकूमत में आए हुए हैं, हमने बहुत सारे वादे ऐसे जो हैं जो हमने पूरी की। हमारे साल पास और 4 साल पड़े हैं। देखो, हमने दरबार गुमू का वो वादा दिया था, वो पूरा किया। स्मार्ट सिटी बस का वो वादा किया था, पूरा किया। हमने कहा था कि 370 पे रेजोल्यूशन आएंगे स्पेशल स्टेट्स पे, हमने वादा किया और वो पास किया। स्टेट हुड पे हमने वादा किया था कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, उस पर रेजोल्यूशन लाया। और रही बात जनाब जो बाकी चीज़ें हम अभी आप कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए हैं, जो हमने शायद किया है, ये जो क्या नाम है मंशूर, उस मंशूर पे काम हो रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारे वादे जो हमने किए हैं वो पूरे होंगे। दरबार मुँह के हवाले से ये कहें कि रविंद्र रैना साहब आज ही अभी उन्होंने एक खिताब किया, उसमें ये कहा कि जो दरबार मुँह की बात की, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि जो नेशनल कांग्रेस के सीएम या उसकी जो लीडर्स है वो सिर्फ आराम और अयाश के लिए वहाँ जा रहे हैं। आज ई फाइलिंग है, वो मोदी साहब ने कर देखो, दिया है, कोई ट्रकों की जरूरत नहीं है। ये फाइलिंग की बात नहीं है। जहाँ जहाँ से डिमांड है, अरे देखो, आप किसी गांव में कोई भी डिमांड आती है तो उस पर काम कर रहे हैं ना। जो लोग चाहते हैं वही तो होगा। जम्मू के लोग क्या चाहते थे? अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब उमर साहब वो हम यहाँ जम्मू चले गए तो किसने इस्तेमाल किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने वेलकम किया उमर साहब का, फूल बरसाई? वो हमने बताया कौन थे? वो किराए के टोटो थे? वो कौन थे? वो सारे जम्मू के लोग थे जो चाहते थे 4-5 साल से कि दरबार में फिर से शुरू हो और हमारा जो वो एक दूरी हो गई थी जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों के दरमियान, वो दूरी को ख़त्म किया है। और उमर साहब ने जो किया है लोगों की डिमांड पे किया है। और हम सारे जो इसने जोड़ने की कोशिश की है, जम्मू और कश्मीर को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है, उस पर अमल किया है। लोगों की डिमांड थी, उमर साहब की डिमांड नहीं थी। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन और जीत के बाद। ठीक है सर, जीत के बहुत बाद बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सर आपका।